ये रविंदर जी, हाँ जी, रविंद्रा फ्रॉम कासरगोड और यही मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहता है। मुंबई में रहते हैं और इनकी बहन को आईटीपी था। आईटीपी आईटीपी है या था? था। तो अब था हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका 2-3 बार 2 लाख काउंट, 1,70,000 इस तरह का काउंट आया है। तो अब वो ठीक है। तो जब वो मेरे पास आए थे तो तब बताइए कि क्या सिचुएशन थी। आपके पास मैं ऐसे तो ऑनलाइन में कंसल्ट किया पहला बार। हाँ। मतलब तभी उन्होंने आपने डायरेक्ट, मेरे को भी पता नहीं कौन मेरे से बातचीत किया था तभी। अच्छा। आपने किया होगा। तभी पूछे कितना है, मैं बोला अभी 30,000 है, अभी एलोपैथी की दवाई चालू है और मैं क्या करूँ। तब आपने पूरा प्रिस्क्रिप्शन क्या भेजना चाहिए था वो सब भेज दिया। बाद में दवाई चालू किया वहाँ से। बाद में सेकंड विजिट में मैं इधर मुंबई में आपका सर्च करके, मुंबई में किधर है बोल के सर्च किया प्लेनेट आयुर्वेद को। तभी अंकिता मैडम का अपना भांडुप का ब्रांच भांडुप में का था उस हाँ। समय, हाँ। बाद में इनको आके मिलके इनसे दवाई लेके गाँव भेज दिया मैं। अच्छा, तो आपकी जो सिस्टर है वो गांव रहती है? वो गाँव रहता है, कासरगोड कासरगोड में रहता है। अच्छा, तो उनका जब आप आए थे तो 30,000 30,000 तो था। कितनी देर हो गई? अब कितनी देर पहले आए थे? मतलब अभी आपसे दवाई कर रहा हूँ करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल के दौरान धीरे 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 बट मतलब जैसा आपका दवाई लिया, जैसे मैं इंग्लिश जो एलोपैथिक मेडिसिन लेना मैं बंद कर दिया। आपसे आपका कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते करते बढ़ते बढ़ते अभी आज का दिन 1,70,000 है। अच्छा, तो जब शुरू हुआ था उस समय 30,000 से 30,000 से 40 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, 90 हो गया। कभी कम भी आया मतलब वो टाइम में कम नहीं है, मतलब बढ़ते गए। 1-2 बार कम आया रहेगा, वो मेडिसिन लेने में थोड़ा आगे पीछे होने से थोड़ा कम आया। बीच बीच में कम भी कम, क्योंकि दूसरे पेशेंट्स का ऐसे होता है ना कि कई बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, झूले की तरह चढ़ता जाता है। वही है। तो इस तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस है आईटीपी के केसेस में, कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे वो 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो जो उस समय 30,000 था, 30,000 ये कब डायग्नोस हुआ था आपका? ये 2011 से हो गए सर। 2011? हाँ, 2011 में डायग्नोस हो गया। मतलब डायग्नोस होने से पहले उसको 2002 से उसको स्पॉट गिरने चालू हो गया था। 2002 से स्पॉट आना चालू हो गया। 2002 से था। हाँ, उसको हम लोग फिजिशियन को जाके, कासरगोड में एक फिजिशियन है, अभी उसका नाम मालूम नहीं, फिजिशियन के पास लेके गया, लेके जाके ब्लड चेकअप किया और स्किन का कुछ प्रॉब्लम है क्या बोल के स्किन भी किया, चेक कराया। स्किन का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बाद में फिजिशियन ने बोला ये तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा बहुत कुछ वो गर्मी मतलब गर्मी हो जाने से ऐसा हो जाता है बोल के छोड़ दिया। बाद में ऐसे धीरे धीरे मतलब 1 महीना जैसा उसको जो पीरियड्स का टाइम आता है ना, वैसा उसको ज्यादा स्पॉट गिरता था पीरियड्स का टाइम आता है उसमें। मतलब महीना में जैसा पीरियड्स रुक जाता है, बाद में थोड़ा कम हो जाता है, लास्ट वो जो पीरियड्स आने के टाइम में ज्यादा होता था। ऐसे गया बाद में हमको तो पता नहीं ना क्या है बोल के। उस समय उनका लगभग 30, 35, 40 वो तभी होगा, क्योंकि जब तक 30-40 हजार रहता है तो कोई पता नहीं लगता। उनको भी फिजिशियन को भी पता नहीं चला बोल के हमारा नसीब खराब था तभी। चलो, फिर उसके बाद जब आपको 2011 में पता 2011 में उसको बुखार आया बोल के हॉस्पिटल में लेके जाके वो लोग बुखार के लिए इंजेक्शन सब दिया। देने के बाद उसको बेड से उड़ के जैसा बैठने के लिए कोशिश कर रहा था, चक्कर आके फिर वापस गिरता था। मतलब तभी उसका 3,000 हो गया था। 3,000 था। फिर बाद में वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट मैंगलोर हॉस्पिटल में सिटी में भेजा, कासरगोड से मैंगलोर सिटी में भेजा। सिटी में भेजने के बाद उधर पूरा उसका डायग्नोस किया, बोन मैरो पूरा टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ये अपना आईटीपी बोल के उसके बाद कोई इंजेक्शन लगाया या वो इंजेक्शन भी लगाया। वो 4,500 का कुछ इंजेक्शन था वो लगाया। बाद में मेरे को बोला 1.5 लाख का इंजेक्शन है। मैं मना कर दिया, 1.5 लाख का इंजेक्शन अपने पास उतना कैपेसिटी भी नहीं था, इसके लिए मना कर दिया। अच्छा, तो जो इंजेक्शन मतलब 2011 से लेकर के 2019 तक? 19 नहीं है, मैं 18 तक
पहले तक आपने एलोपैथिक एलोपैथिक किया, कितना बार एडमिट किया, कितना बार डिस्चार्ज हो गया वो तो पता ही नहीं है, मतलब इतना 20 बार हो गया होगा। 20 करीब एक 15 से 16 बार वो किया रहेगा एडमिट करने का, वो व्हाइट सेल चढ़ाने का। अच्छा प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं। तो आईटीपी में बेसिकली आयुर्वेदिक में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसे आपने देखा कि लगभग 2 लाख काउंट हो गया, 1,70,000 हो गया। तो आफ्टर 2-3 ईयर्स जब इनका मैंने दवाई दिया तो लगभग कितनी देर बाद 1 लाख से ऊपर आ गया था? 3 महीना लगा। 3 महीने में 1 लाख के ऊपर मेंटेन है। 3 महीना। उसके बाद ये एलोपैथिक दवाई नहीं लिया? नहीं, अभी कुछ पिछले 2 साल से एलोपैथिक नहीं चल। 2 नहीं, कम आपसे 3 साल हो गए आपसे दवाई कर रहा हूँ। आपका जब से चालू किया 1 महीने में 15 दिन जब से चालू किया ना आपका दवाई, 15 दिन एलोपैथी का चालू रखा था, 15 दिन से बंद कर दिया मैं। उस समय स्टीरॉइड चल रहा था? हाँ, स्टीरॉइड वाइसलोन और सेलकॉल बोल के वो कैल्शियम का दवाई था। अच्छा। तो आईटीपी में ये जो है लगभग अगर आपका 50,000 से ऊपर है काउंट तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं सब बाकी के पेशेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। 50,000 से अबव है तो बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत। और अगर 20,000 और 50,000 के बीच में भी है तो भी डरना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और अगर 10,000 से नीचे है तो फिर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, फिर आप प्लेटलेट्स चढ़ा सकते हैं। परंतु अगर आप आयुर्वेदिक औषधि उस समय भी खाएं जब आपके 10,000 से नीचे है तो भी वो आयुर्वेदिक की दवाई से बढ़ता है, एकदम से बढ़ जाता है। विदिन 2-3 डेज भी कई पेशेंट में मैंने देखा कि बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। तो 1 लाख से ऊपर भी कई पेशेंट में जाता है। तो आयुर्वेदिक के अलावा, आयुर्वेदिक दवाइयों के अलावा आप बिना औषधियों के अगर आप डाइट भी शुरू कर दें, मेरा बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं डाइट के लिए, उसमें ग्रीन जूस, रेड जूस बताया है। दूध और दूध से बना चीज नहीं वो अभी फुल डाइट एकदम सिंसियरली डाइट कर रहा है। हाँ, नॉन वेज भी बंद है, डेयरी प्रोडक्ट भी बंद है, टोटल नॉन वेज टोटल बंद, टोटल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टोटल पूरा। बाकी जो है फल फ्रूट खाए, सब्जी खाए, रोटी खाए, ऐसा मिर्ची का आइटम भी ऐसा ज्यादा डाल के नहीं खाते। खाता है तो 1-2 मिर्ची डाल के ऐसा एकदम कम। तो इस तरह से आईटीपी जो पित्त रोग है, हमारे आयुर्वेद में आईटीपी संस्कृत में ऐसा कुछ आईटीपी तो नहीं लिखा रहेगा ना, नहीं। संस्कृत में तो संस्कृत लिखा रहेगा, तो संस्कृत में लिखा गया रक्तपित्त। तो हम रक्तपित्त का जो इलाज कर रहे हैं वो उससे ठीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके भी वीडियोस हैं। डाइट जो पेशेंट देख रहे हैं इनका वीडियो तो इसलिए बनाया कि आप निराश मत हो और आप परेशान मत हो, और डाइट चार्ट फॉलो करके देख लो 1 महीना, उसमें ही आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे से या हमारे जो स्टाफ है या हमारे कलीग्स हैं, मेरे डॉक्टर्स, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आपने मेरे स्टाफ से ही किया था जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है मुझसे? आपका स्टाफ से किया था। मेरे पास जो मेरे ईमेल में आपका पूरा डिटेल आया। बाद में वो मेडिसिन का पूरा डिटेल, कितने पहला मेरे को पूछा कितना प्लेटलेट काउंट है, मैं बोला 30,000। तभी आपका उधर से मेल में मेरे को मेडिसिन का पूरा। चलो दैट्स वेरी गुड। अब ठीक है। अब मैंने तो बोला कि बंद कर दो, बेशक अभी आप डरते हैं, चलो 1-2 महीना खा करके फिर बंद कर दो। ठीक है, इतना महीना करने के बाद मैं थोड़ा तो और 2 महीने कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर डोज कम करके बंद कर दो 2-3 महीने। और इसका बाद पूरा कंप्लीट सेटल होने के बाद और एक वीडियो बनाएगा अपन। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू।